स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा 10th फिजिक्स से। जो हमने स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व किया, उसकी 3 एग्जांपल्स ने उनको प्रूव किया कि मोशन ऑफ बॉल सिस्टम, मोशन ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने वेव को डिस्कस किया। वेव के टॉपिक में तो वेव की टाइप्स पढ़ी, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हम लोगों ने 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया, जिसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो मिली। उसके बाद हम लोगों ने वेव एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का रिलेशन देखा। आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड में बड़ी दफा का लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, मेरे आज के टॉपिक का नाम है रिपल टैंक। रिपल टैंक एक डिवाइस है जो यूज की जाती है वेव्स को डिस्कस करने के लिए, वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए, वेव्स की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए। मेरे पास एक फिगर जो मैंने सामने ड्रा किया आपके, उस वेव में अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, आप लोग को नजर आ रहा होगा कि ये मैंने एक टेबल यहाँ पे ड्रा किया है और उस टेबल में ये एक टेबल आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा होगा और इस टेबल में कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर जो है वो करना चाह। सबसे पहले स्टूडेंट्स जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मेरे पास ना एक ट्रे है, आप कह सकते हैं, जिसका जो बॉटम है, ये जो सेंट्रल पार्ट जो इसका सारे का सारा ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास में शीशे का बना हुआ है सारा, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ये। मैं यहाँ से यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उनको डिस्कस कर सकता हूँ बिलो द टेबल यहाँ पे। अब है क्या चीज यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक ट्रे है और ट्रे की जिस तरह से बाउंड्री होती है, सपोज जैसे हमारे घर में डिशेज होती है, ये सपोज करें मेरे पास एक ट्रे है, ये देखिएगा ये ट्रे है मेरे पास, और उसकी जैसे मेरी ऊंचाई के साथ बाउंड्री है ना, ये सारी इस तरह से बाउंड्री लगी हुई है। मींस यहाँ पे ये इसका बॉटम है और बॉटम के साइड में ना ये बाउंड्री लगी हुई है, ये वाली सारी बाउंड्री है, और जो बाउंड्री की हाइट है वो सरफेस ऑफ टेबल से राउंड अबाउट ½ मीटर अबव है। मींस कि ये जैसे मैंने हाथ की एग्जांपल ली थी, ये वाला ये जो हाथ था मेरा, ये ½ मीटर अबव है बाउंड्री से। बाउंड्री मींस के सरफेस ऑफ टेबल से। अब कुछ टर्म्स इस तरह से हैं इसमें कि मेरे पास ना एक वाइब्रेटर मोटर है, और वो वाइब्रेटर मोटर के साथ यहाँ पे मेरे पास एक पैडल लगा हुआ है जो वाइब्रेटर के तौर पे काम करेगा मेरे साथ, वाइब्रेटिंग मोटर के साथ, और इसको मैंने सेट किया हुआ टेबल के ऊपर, और यहाँ से वायर लेके मैंने एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है इसको, और इस टेबल के ऊपर मैंने यहाँ तक लगा दिया लैंप, और ये सारा इस टैंक का वाटर है। मींस के ये जो मुझे पता था, मैंने ये भी आप लोगों से डिस्कस किया है, ग्लास का बना हुआ है और ट्रे के तौर पे वर्क कर रहा है, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया सारा, और वाइब्रेटर इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि आप सपोज कर लें जैसे ये मेरे पास वाटर है और इसके ऊपर जो वाइब्रेटर है वो इस तरह से कि जस्ट कि बिलो सरफेस ऑफ वाइब्रेटर, यानी मींस के जो पैडल है वो टच कर रही है पानी के साथ, थोड़ा सा इस तरह से है, डिस्टेंस नहीं है इसमें। तो जब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से वाइब्रेटर को ऑन करूंगा स्टूडेंट्स। जब मैं वाइब्रेटर को यहाँ से ऑन करूंगा तो जो पैडल लगा होगा वाइब्रेटर, यानी वाइब्रेटर इस वाइब्रेटर मोटर के साथ, तो वो क्या करना शुरू कर देगा। सपोज करें ये मेरे पास एक वाइब्रेटर के तौर पे है, तो जब मैं मोटर को ऑन करूंगा तो ये स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से टच करना शुरू हो जाएगा। जब ये पानी की सरफेस को, वाटर की सरफेस को इस तरह से टच करना शुरू हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स इस टेबल के ऊपर, इस ट्रे के ऊपर जो स्ट्रेट वेव्स है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी पानी जो है वो, पानी के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन मिली थी, वो अपनी एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को आगे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी हर पार्टिकल अपनी एनर्जी को आगे ट्रैवल करवा रहा है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी में एक एक्टिविटी पढ़ी थी, उससे पहले हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव के लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी स्टार्ट वेव के नीचे, जहां से हम लोगों ने वेव का टॉपिक का स्टार्ट किया, उससे एक एक्टिविटी टफ वाली की थी, कॉर्क वाली। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया था, कुछ इस तरह से था कि पानी जो है वो अपनी जगह छोड़ के, पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी प्लेस छोड़ के आगे नहीं जाते हैं, बल्कि क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर करते जाते हैं। अब कुछ इस तरह से है कि जब ये इसके ऊपर जो स्ट्रेट वेव्स बनेगी, मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ कि वो वेव की प्रॉपर्टीज किस तरह की होगी।
वो किस तरह की वेव्स उसके ऊपर बनेगी। तो स्टूडेंट्स मुझे जानने के लिए कि उसके ऊपर वेव्स किस तरह की बनेगी, मैंने क्या किया कि मैंने इसके नीचे एक लाइट व्हाइट कलर का कुछ कह सकते हैं, मैंने ब्लैंक शीट रख दी व्हाइट कलर की। अब क्या किया कि ऊपर से मैंने लैंप को ऑन कर दिया। जब मैंने लैंप को ऑन किया ना तो इसके ऊपर आपको पता है ये वेव्स स्ट्रेट वेव्स की शक्ल में जा रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये वेव्स हैं तो इस तरह की ना, ये वेव्स बनी तो इस तरह की है। अगर आप लोग देखें इसको तो वेव बनती तो इस तरह की है ना, ये तकरीबन सारी इस तरह की वेव बन रही होती है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए ऐसे, साथ ये ऐसे, ये इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हिस्सा ऐसा है जो क्रस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, कुछ हिस्सा ऐसा बनता है जिसमें क्या बन जाता है, ट्रफ। तो स्टूडेंट्स मैं इनको कैसे ऑब्जर्व करूंगा कि कौन सा ऐसा क्रस्ट है, कौन सा ऐसा ट्रफ है। मैंने यहाँ पे जो ब्लैक, यहाँ पे जो शीट रखी हुई है इसके ऊपर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो व्हाइट के तौर पे काम कर रहे हैं, ये व्हाइट के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे हिस्से जो व्हाइट के तौर पे काम कर रहे हैं, व्हाइट स्ट्रिप के तौर पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्रस्ट पे शो कर रहे हैं। और जो ब्लैक के तौर पे, ब्लैक लाइन चल रही है इसके अंदर, जो ब्लैक के तौर पे काम कर रहे हैं वो ट्रफ का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से अंदाजा लगा सकता हूँ कि स्टूडेंट्स इस रिपर लाइन के ऊपर कुछ जो वेव्स पास कर रही हैं कि वो कौन सी वेव्स हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। मुझे पता चल गया, कैसे पता चला, जो यहाँ पे मुझे ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स मिली थी, मुझे पता चल गया जो व्हाइट वाला था वो क्रस्ट को शो कर रहा है, जो ब्लैक वाला है वो ट्रफ को शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास ना एक्सपेरिमेंट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैंने डिस्कस करना है। 3 पॉइंट्स हैं मेरे को, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट है मेरे पास रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ waves, and third point is diffraction of wave, diffraction of wave। जो फर्स्ट पॉइंट में आज स्टार्ट करना है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जो कि मैंने आपके सामने आज का जो लेक्चर था वो सामने रख दिया आपके, और वो शो पे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन आ गया। अब रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मेरे पास सपोज करें मैं रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन एक्चुअली करवाने देता हूँ, और वो काम सारा होल्ड रे के ऊपर ही है। सपोज करें कि मैं ये वाली ट्रे ले लेता हूँ, ये वही ट्रे है जो मेरे रिफ्लेक्शन के ऊपर रखी हुई है। अब ये वही ट्रे है, इसके रास्ते में कहीं पे मैं एक जो है ब्लॉक रख देता हूँ। यहाँ से तो वेव्स आ रही थी, ये सारी वहाँ पे वाइब्रेटर मोटर ऐसा लग रही है, यहाँ से तो सारी वेव्स आ रही थी, ये सारी वेव्स। अब क्या होगा, सारी वेव्स इससे टकरा के वापस चली जाएंगी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा अगर लास्ट क्लास में, तो आपको यहाँ से एक चीज़ एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जब वाटर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और बल्कि उनके दरमियान जो बाउंड्री है उसको टच करके टकरा के दोबारा अपने ही मीडियम में वापस आते हैं, तो जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, इस तरह से मोशन होती है वाटर वेव्स की, तो हम लोग उसको कहते हैं कि क्या यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं उसको। अब अगर मैं क्या करूँ कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये सारा ये करें, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैंने जो ब्लॉक रखा था मैं ब्लॉक इस तरह से कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब जो वाटर वेव्स आ रही थी इस तरह से आती चली जाएगी, ये सपोज करें वाटर वेव्स आ रही है, ठीक है, जो कि हैं तो स्ट्रेट है। अब क्या होगा, जब वाटर वेव्स यहाँ पे आएंगी उनकी मोशन जो स्टूडेंट्स इस तरह से है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस ब्लॉक के ऊपर मैं एक नॉर्मल ले लेता हूँ, ये मैंने एक नॉर्मल ले लिया यहाँ पे। आपको पता ना हर सरफेस का एक नॉर्मल होता है, तो मैंने इस ब्लॉक को भी ना जैसे लिए तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स ये नॉर्मल होता है, इसी तरह से मैंने इसका भी नॉर्मल लगा कर लिया। क्या होगा कि जब वेव्स यहाँ तक आएंगे ना तो वेव्स टकरा के ना कुछ इस पार्ट से ना इस तरह से वापस आनी शुरू हो जाएगी। इस तरफ से नहीं थी, जाना उस तरफ से शुरू कर देंगे, मीन्स के ये तो मैंने ऐसे कावड़ रखा हुआ दरमियान में, वेव आके टकरा के दोबारा उसी मीडियम में वापस आ रही है। इस ब्लॉक में से 2 मीडियम बन चुके थे, ये मीडियम था कि ये मीडियम था। अब जो के दरमियान में बाउंड्री थी, ये वेव इस बाउंड्री से टकरा के दोबारा अपने मीडियम में वापस आ रही थी। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब वाटर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए, बाउंड्री से टच करके दोबारा अपने मीडियम में वापस चले जाएं, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा कि ये मैंने वाटर वेव्स की डायरेक्शन शो किया और इनकी जो डायरेक्शन वापसी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा
एक यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये जो कि रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड वेव्स है, तो इनका जो नॉर्मल के साथ जो है वो एंगल जो बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा क्या कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। तो दो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से आप लोगों को बताई हैं, एक तो ये कि वेव्स आएंगी अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी, मींस के बाउंड्री से टकरा के जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बाउंड्री से टकरा के अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ से आप लोगों को एक्सप्लेन की है दैट इज के जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे देन मैं कह सकूंगा कि जो वाटर वेव्स में जो प्रॉपर्टी है उनकी जो यहाँ पे दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, मींस के रिफ्लेक्शन का जो हमें पार्ट है वो प्ले करेगा। स्टूडेंट्स उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए जरूरी है, जो कि इतनी जल्दी अंडरस्टैंड होती भी नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेरे पास जो भी टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। अब सपोज करें हैं तो मेरे पास वही जो था क्या कहते हैं इसको ट्रे थी मेरे पास, लेकिन मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास ना एक टब क्या है कुछ इस तरह से रहा है। मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक टब रख देता हूँ, टब के अंदर एक गुलाब रख देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे एक गुलाब रख दिया। अब जो वाटर वेव्स हैं आपको पता है उसमें जैसे स्टेट वेव्स आ रही थी, मैं कहता हूँ कि वाटर वेव्स इसमें भी इस तरह से आ रही थी। अगर आपको ये चीज शो हो रही हो तो इसमें सपोज करें यहाँ तक का पानी है, यहाँ तक इसके अंदर पानी मौजूद है। अब यहाँ पे पानी की मिकदार जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे पानी की मिकदार कम है, यहाँ पे पानी की हाइट ज्यादा है, यहाँ पे पानी की हाइट क्या है कम है। जिस हिस्से में पानी की हाइट ज्यादा है दैट इज मैं उसको कह सकता हूँ कि दैट इज डीपर, डीपर पार्ट है, और जहाँ पे पानी की हाइट कम है मैं उसको कह सकता हूँ कि दैट इज शैलोअर। ये शैलोअर पार्ट है दैट इज डीपर पार्ट। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे जो वेव्स आ रही हैं सपोज करें स्टूडेंट्स वो वेव्स इस तरह, अब क्या होगा कि जब वो वेव्स यहाँ तक आएंगी तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से नीचे हो जाएगी। अगर सपोज करें यहाँ पे जो वेवलेंथ थी क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ, जहाँ पे वेवलेंथ है अगर 4 लैम्डा, तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आएंगे तो ये वेवलेंथ बन जाएगी 2 लैम्डा, 1 लैम्डा भी हो सकती है, 3 लैम्डा भी हो सकती है। मींस के क्या होगा कि यहाँ पे चूंकि हाइट ज्यादा थी वाटर की तो फ्रीक्वेंसी जो कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ थी वाटर वेव्स की जो वेवलेंथ थी वो यहाँ पे ज्यादा थी, चूंकि हाइट ज्यादा है यहाँ पे। तो जब हाइट कम हो जाएगी तो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे क्या कहते हैं ज्यादा इजीली मूव कर सकते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स वेवलेंथ ज्यादा है। इसमें थोड़ा डिस्टेंस जो है हाइट में कम है तो जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे थोड़ी कंजर्व हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो इनमें जो वेवलेंथ बचेगी वो कम हो जाएगी। मींस यहाँ पे ये पता चला कि जो शैलोअर डीप पार्ट है वहां पे वेवलेंथ ज्यादा है और शैलोअर पार्ट में आके वेवलेंथ क्या हो जाती है कम। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने लास्ट टॉपिक जो था वो पढ़ा आप लोगों ने दैट इज के v इक्वल होता है f लैम्डा के इक्वल, v इक्वल टू f लैम्डा के इक्वल। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे कि स्टूडेंट्स जितनी वेव्स वाइब्रेटर यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा होगा उतनी ही वेव्स आगे चलेगी, मींस के नंबर ऑफ वेव्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, जितने डीपली अपनी ही शैलोअर की तरफ सारी की सारी जो है वो कंटिन्यू करेंगे वो जाएंगे। तो मींस के जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी। अब फ्रीक्वेंसी जो कि दोनों साइड पे सेम है तो मैं फ्रीक्वेंसी को कह देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, यानी मैं फ्रीक्वेंसी को अगर क्या ले लेता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी को खत्म करता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, यानी मैं इस तरह से लिख देता हूँ इसको कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट साथ में आ जाएगा लैम्डा। अब कांस्टेंट को खत्म किया जाए तो इक्वल को भी खत्म करना होगा, तो ये मेरे पास बनेगा v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब मैं बात कर रहा था लैम्डा यानी वेव लेंथ की, मैं यहाँ से बात ये कर रहा था कि जितना वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा है जब वो डीपर में शैलोअर में जाएगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी कम। अब जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी स्पीड भी क्या होगी कम होगी, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी स्पीड भी उतनी ज्यादा। अगर यहाँ पे डीपर में अगर मेरे पास जो है वेवलेंथ वो 4 मीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड भी मेरे पास 4 है, यहाँ पे उधर जाके अगर बंद हो जाती तो मींस के वहां पे जाके स्पीड भी बंद है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे मतलब ये हुआ
कि जो डीपर पार्ट है वहां पे वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू शैलोअर पार्ट। अब शैलोअर पार्ट में जाके जो वेवलेंथ कम हो रही है, डीपर में जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। मुझे पता है यहाँ पे कि v इक्वल होता है f लैम्डा के, f चूंकि दोनों में कांस्टेंट है, जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी उतनी आगे जा रही हैं। अब v को मैंने यहाँ से सॉरी f को मैंने कांस्टेंट कह लिया, f की जगह मैंने कांस्टेंट रखा यहाँ पे। अब जब मैं f को यहाँ पे कांस्टेंट रखूंगा तो ये कांस्टेंट इक्वल को खत्म करने से v और लैम्डा क्या आ जाएंगे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जितना ज्यादा आप लैम्डा को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे उस तरह से जो इफेक्ट है, जो चेंज है वो आता जाएगा स्पीड में। अब मैं बात ये कर रहा था कि डीपर में जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है डीपर पार्ट में जो वेव की स्पीड होती है वो भी ज्यादा होती है, और जब शैलोअर में जाके वेवलेंथ कम हो जाती है तो मींस के वहां पे जाके स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो ये एज एमसीक्यू आ सकते हैं आप लोगों को कि डीपर पार्ट में वेव की स्पीड क्या आती है या शैलोअर पार्ट में वेव की स्पीड क्या आती है, वेवलेंथ क्या आती है, और ये बोर्ड में एमसीक्यूज आते होते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट हमारे फेसेस होंगे या वीकली टेस्ट हो सकता है, उसमें इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, तो आपको बताना होगा कि फ्रीक्वेंसी जो इसमें कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट्स ये जस्ट हाफ पार्ट है रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिलीवर किया जाएगा। अभी तक के लिए स्टूडेंट्स इतना